की बड़ी खबर के साथ जेपीएससी विवाद पर सीएम आवास पर मैराथन बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी मौजूद रहे। सरकार की ओर से छात्रों की मांगों और अब तक हुई बातचीत की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के सामने रखी गई। कल दोपहर 12 बजे छात्र संगठनों के साथ फिर सरकार की बातचीत होगी। सरकार और छात्रों के बीच सुलह की कोशिश जारी है। कल फिर वार्ता होगी उन लोगों से, वार्ता होगी विद्यार्थी लोगों से, फिर पुनः कल 12 बजे वार्ता होगी। कितने बजे वार्ता होगी? 12 बजे से 12 बजे कल फिर वार्ता होगी उन लोगों से, वार्ता होगी विद्यार्थी लोगों से, फिर पुनः कल 12 बजे वार्ता होगी। कितने बजे वार्ता होगी? 12 बजे से 12 बजे। प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के बीच हुई दिन भर की वार्ता को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया गया। तमाम जो मंत्री हैं वो मौके पर मौजूद रहे। चारों मंत्रियों के द्वारा मुख्यमंत्री को तमाम जानकारियां दी गई। वहीं इस बैठक में मुख्य सचिव और वित्त सचिव प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे और तमाम बातों से अवगत हुए। खासतौर से बात करें तो अब इस पूरे मामले को लेकर छात्रों से कल दिन के 12 बजे फिर से वार्ता होगी। स्टेट गेस्ट हाउस में ये वार्ता होगी और तमाम छात्र जो हैं, जो कि आंदोलन में बैठे, उन तमाम छात्रों को एक बार फिर उनकी जानकारियां जो है वो ली जाएंगी और तमाम चीजों से अवगत कराया जाएगा। तो देखना होगा कि कल किस तरह से वार्ता होती है और क्या कुछ नतीजे जो हैं उस वार्ता के बाद निकलकर सामने आता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्रों ने जयपाल मुंडा स्टेडियम से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान भारी संख्या में आंदोलनकारी छात्रों ने हाथ में झंडा लिए, फोन की फ्लैश जलाकर और हाथ में मोमबत्ती लेकर मार्च निकाला। इस दौरान सड़क पर वाहनों का जमावड़ा दिखा। कैंडल मार्च से रोड का एक साइड बाधित रहा। तो ये तस्वीर मैं आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और फ्लैश लाइट जलाकर ये धरना दे रही हैं। ये लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और भारी संख्या में आंदोलनकारी छात्र मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं छात्रों ने झारखंड के आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की याद में श्रद्धांजलि मार्च निकाला और निर्मल महतो को याद करते हुए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का काम किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी जैसी एक परीक्षा में कहीं न कहीं हुई धांधली को लेकर छात्रों का जो प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। एक तरफ जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में खासतौर से कहा जाए तो आंदोलन पर जमे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें हैं शहीद निर्मल महतो की श्रद्धांजलि देने को लेकर आज छात्र जो है वो आंदोलन और मार्च जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आज शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि श्रद्धांजलि दें और हम लोग का जो मांग है वो पूरा हो। किस तरह से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को आप? जो वार्ता हो रही है उसका कुछ नतीजा निकल पाया? सरकार बोली है इस पे हम बात कर रहे हैं, विश्लेषण करेंगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स से भी बोली है कि इस बात करेंगे हमारी बात। तो अब देखते हैं आगे क्या करती है। वार्ता में क्या कुछ निकल रहा है? लग रहा है अभी फर्स्ट राउंड की वार्ता हुई है। अभी पूरी सारे मांगे मान ही नहीं गए, अभी सुना गया है। अगले दौर की मीटिंग और ये कोर कमेटी के सदस्य अच्छे से बता पाएंगे। अब हर पार की लड़ाई है और जो छात्र है वो पूरी तरह से आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अब वो सड़क पर उतर चुके हैं और जब तक उनकी मांगे जो है वो नहीं मानी जाती वो अपने जो आंदोलन है उसको रोज बढ़ाते रहेंगे और सरकार पर जो अपना दबाव है उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आज स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और कई छात्र संगठनों के बीच वार्ता हुई। छात्र संगठनों ने अपनी मांगे सरकार के
प्रतिनिधिमंडल के सामने रखी। वहीं सरकार की ओर से भी सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया। हालांकि पहले दौर में बातचीत करने वाले छात्र संगठन के साथ दोबारा वार्ता नहीं हुई, बल्कि छात्रों ने सरकार के मांगे गए साक्ष्य सौंपे। छात्रों ने 14वीं जेपीएससी के साथ जेएसएससी, सीजीएल और दूसरी परीक्षाओं में कथित कदाचार से जुड़े दस्तावेज भी सरकार को मेल के जरिए उपलब्ध कराए हैं। छात्रों के डेलीगेट से राज्य सरकार के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे ताकि मामले में जो इनकी आपत्तियां हैं उसे संज्ञान में लेकर जांच की जा सके। तो आज क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वार्ता आज स्टूडेंट फोरम के साथ नहीं हुई है, लेकिन इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हम जानने की कोशिश करते हैं। नीरज, सरकार के द्वारा कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, आप लोगों ने उसे जमा किया, क्या कुछ हुआ? देखिए, जो डॉक्यूमेंट कल वार्ता के द्वारा मांगा गया था वो हमारी कोर कमेटी की टीम ने सरकार को भेजा है। अब उससे सरकार विचार विमर्श कर रही है। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो हम लोग अभी मीडिया के सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन हमने सरकार को वो सौंपा है। और बहुत सारे मामले हैं, जैसे एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, यहाँ पे नौकरी कर रहा है और उसके नाम पे उत्तर प्रदेश में 2-2 केस हो रखे हैं और वो 20,000 का, मतलब 20,000 का नामी वो ये कर्मचारी, उसके ऊपर केस है और वो केस में 20,000 रुपया दिया गया है कि उसके बारे में सरकार ने 20,000 का इनाम रखा है उसके ऊपर। वैसे लोग को झारखंड में रोजगार मिला है, नौकरी मिला है। तो हम लोग जो विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे पास सबूत है वो हमारी जो डेलीगेट्स की टीम है वो सरकार को भेज दिया। उसके बाद जैसे सरकार की तरफ से कुछ रिस्पांस आता है फिर से हमारी जो डेलीगेट टीम है वो बात करने के लिए जाएगी। तो देख सकते हैं जो छात्रों के डेलीगेट्स के द्वारा जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे वो सरकार के प्रतिनिधिमंडल को पहुंचा दिए गए हैं। मेल के माध्यम से ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो भेजा गया है, जिसमें न सिर्फ 14वीं जेपीएससी से जुड़े हुए ओएमआर शीट्स हैं, बल्कि जेएसएससी, सीजीएल और 13वीं और 14वीं जेपीएससी से भी जुड़े हुए कई अहम जानकारियां जो हैं वो सरकार को भेजी गई है। तो देखना होगा सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ निर्णय होता है और इस पूरे मामले को लेकर जांच की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन प्रदर्शन का अंदाज अब अलग नजर आ रहा है। छात्र नारेबाजी के साथ साथ फिल्मी धुनों के जरिए भी सरकार तक अपनी नाराजगी पहुंचा रहे हैं, यानी विरोध के सुर भी हैं और सवाल भी। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी ने उनकी मेहनत और भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब वो अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गड़बड़ी मामले को लेकर छात्रों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। वार्ताओं के बाद भी अब तक जो जगह है वो अब तक नहीं बन पाई है। छात्रों की मांगों पर सरकार ने सहमति जरूर दिखाई है, लेकिन उसके ऊपर कहीं न कहीं अभी भी विरोधाभास है। पूरी मांगे मानी नहीं गई, जिस कारण छात्र जो है आंदोलन पर है और हर तरह के नारों के साथ साथ फिल्मी धुन पर भी छात्र के साथ कहीं न कहीं मांगे जो है वो मांगी जा रही है। फिल्मी धुनों के साथ साथ आप लोग अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और जब तक हम लोग की बात सरकार द्वारा मानी नहीं जाती तब तक हम लोग का ये आंदोलन अनिश्चितकालीन और अनवरत रूप से जारी रहेगा। रात भर पढ़ कर एग्जाम लिखते हैं और ऐसे ही क्यों पेपर लीक होगी। इतने हमारे मंत्रियों का रहते हुए में भी पेपर लीक होना ये बहुत बड़ी मुद्दा है। माँ बाप का इतने पैसे लगे हुए हैं, पूरी जीवन के पूंजी लगा दिए पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चे के पढ़ाई के लिए। क्या सरकार का ये मनमानी नहीं चलेगी? ये मनमानी सरकार की नहीं चलेगी। यहाँ पे आए हुए आज बच्चों के प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल हुए हैं आज, क्योंकि बच्चे लोग का इतना कंसर्न लोग सबके यहाँ पे बच्चे लोग खड़े हैं, तो इसलिए विषय पे हम लोग आकर के यहाँ पे आज आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे लोग काफी दिनों से यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो पॉजिटिव कोई रिस्पांस नहीं है सरकार की तरफ से। हाँ, उन्होंने वार्ता के लिए बुलाए, हमारे डेलीगेशन गए, उनके सामने हमारे तमाम जो स्टूडेंट की जो मांगे हैं तमाम मांगों से सरकार को अवगत कराया गया। हमारी जो भी स्टूडेंट की मांग है उन मांगों को समझाया गया, उनके समझ रखा गया कि स्टूडेंट क्या चाहता है। अब हम वेट एंड वॉच पोजीशन में हैं, देखते हैं सरकार क्या रिस्पॉन्स देता है। हम लोग को सभी छात्र छात्राओं को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे यहाँ पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये आंदोलन डे 1 से आज 15वां दिन है
और 15वां दिन बिना किसी हिंसा के वायलेंस के लगातार जारी है। और यदि सरकार के द्वारा हम लोग की बात नहीं मानी जाती है तो हम सभी छात्र छात्राओं के द्वारा 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आंदोलन के मूड में एक तरफ जहां छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब आंदोलन की भी तैयारी छात्रों के द्वारा पूरी तरह से कर ली गई है। तो देखना होगा कि 10 तारीख का दिन कैसा होता है और किस तरह से जो छात्र हैं उनकी तैयारी के आगे सरकार की तैयारी कितना टिक पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री ने जेपीएससी जेएसएससी में हुए घोटाला धांधली को लेकर छात्रों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन सभ्य देश के युवाओं के लिए मिसाल। छात्रों की सीबीआई जांच की मांग जायज है, सरकार को मांग को पूरा करना चाहिए। आपको आप बोल रहे हो कल वार्ता का समय नहीं भाई, आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था वेरी फर्स्ट डे विद इन 24 आवर्स। क्या आपत्ति थी? इसके मतलब सीआईडी जांच एक कहते हैं ना भ्रम है, आईवॉश है। जिस तरह शराब घोटाले को, जिस तरह लैंड घोटाले को, जिस तरह कोयला घोटाले को, जिस तरह बालू घोटाले को आपने सीआईडी जांच कराकर उसको सब साइड में कर दिया, यही चिंता है। झारखंड के छात्र आंदोलन में एक से बढ़कर एक रूप देखने को मिल रहे हैं। छात्रों के आंदोलन के सपोर्ट के लिए लगातार अलग अलग जगह से लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग के एक दिव्यांग ने छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांगे जायज है, जिसके समर्थन में वो आंदोलन में शामिल होने पहुंचे हैं। आंदोलन में अलग अलग रंग और अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए कि हमारे साथ जो बुजुर्ग इस वक्त हैं, उन्हें ना पैर है ना हाथ है। एक हाथ है, एक हाथ नहीं है। एक पैर है, एक पैर नहीं है। लेकिन साइकिल चलाकर विद्यार्थियों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए ये बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं हजारीबाग जिला केरलारी थाना से। हाथ कैसे कट गया आपका? अरे बाबा वो सब मत बोलिए, बेसी बोलिएगा तो अभी भी गला टिप के मार देगा। सच बोलने वाला का थप्पड़ बजता है और झूठ बोलने वाला का ताली बजता है। हमको यही बात है, दूगो बात बोलते हैं। झूठ बोलेंगे न तो ताली बजेगा और सच बोलेंगे तो थप्पड़ बोलेंगे। लेकिन सच यह है कि ये लोग का आंदोलन जायज है। जायज है, जायज है। हम लोग प्रण कर दिए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन बिना मांग के पूरा होने बिना हम लोग आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए कि इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए कैसे कैसे लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे भी लोग पहुंच रहे हैं जिनके ना हाथ है ना पैर हैं, बावजूद ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों की मांग जब जायज है तो वो पूरी भी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी को लेकर छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए अलग अलग इलाकों से लोग रांची पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में खूंटी के उलिहातू से बाहलिंडा पैदल चलकर छात्र आंदोलन में शामिल हुए। बाहलिंडा ने कहा कि छात्र किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं और उनकी मांगों को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। खास बात यह है कि छात्रों के समर्थन में उनका ये पैदल सफर भी आंदोलन के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है बाहलिंडा का संदेश और क्यों पैदल चलकर पहुंचे जेपीएससी छात्रों के बीच? आंदोलन में तरह तरह के रूप रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खूंटी से आए हुए एक आंदोलनकारी। हर आंदोलन में इनकी तस्वीर नजर आती है। उलिहातू से पैदल चले हैं। उलिहातू से आप आए हैं। यस यस। पूरी तरह से अगर कहा जाए तो आप यहाँ पर अलग रंग में हैं। क्या कुछ? देखिए, दोषी होता है, जो खीरा चोर हो चाहे हीरा चोर हो, हर चीज का एक संविधान उनको इंसाफ करेगी। और अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें मौत दे दीजिए। यस, देश का भविष्य है, देश का रीढ़ है, भविष्य है हमारा देश का, राज्य का स्टूडेंट। और हम जब तक मेरे प्राण है तब तक मैं युवा शक्ति के साथ हूँ। नाम बाहलिंडा खूंटी से आए हुए हैं और इन्हें अलग एक रूप रंग में हम देख सकते हैं। और ये कुछ तस्वीरें हैं प्रोटेस्ट की, जहां पर छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में है, तो वही अलग अलग तरह की तस्वीरें भी इस प्रोटेस्ट में नजर आ रही है। और कुछ ये वानगी है रांची के मेन रोड इलाके की, जयपाल सिंह मुंडा से निकलकर ये प्रोटेस्ट जो है वो अल्बर्टे का चौक तक जा रहा है। और तमाम रास्तों पर
जो स्टूडेंट का जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18। जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन में न सिर्फ नारेबाजी बल्कि संगीत के जरिए भी छात्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेदपुर से आंदोलन में शामिल होने के लिए आई छात्रा लगातार जल, जंगल, जमीन और अत्याचार के खिलाफ गाने गाकर सभी आंदोलनकारी की निगाहें अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं और संगीत के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांगे भी रख रही हैं। क्या है ये? जिंदाबाद के नारे के साथ विद्यार्थी अपने आवाज को बुलंद करने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होगी तो ये हड़ताल खत्म नहीं होगा। विरोध के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने सुर हैं और सुर के माध्यम से ही इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए जमशेदपुर से एक लड़की आई हुई है जो गीत और संगीत के माध्यम से सरकार का ध्यान खुद की ओर आकृष्ट करना चाहती है। आप गाना भी गा रही थी। जी, हम लोग तमाम जो जनवादी गीत है वो लोग हम लोग गा रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर इस नारे के साथ ही चल रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो एक साथ हम लोग गाना गाएंगे। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। विद्यार्थियों का कहना है कि संगीत के माध्यम से ही सही सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट करनी है। इस वजह से जो विद्यार्थी आंदोलनरत हैं वो संगीत के माध्यम से सरकार को इस ध्यान को आकृष्ट कराना चाहती हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी के आंदोलन में घायल हुए अनिल सिंह बघेल भी आज छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। अनिल सिंह बघेल ने कहा कि जहां भी छात्रों पर अत्याचार होगा हम छात्रों के साथ होंगे। साथ ही कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री को भी हम आई लव यू कहना चाहते हैं पर वो हमारे छात्रों पर लाठी न चलवाएं। आपको दिल्ली का आंदोलन याद होगा। दिल्ली में सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान एक आंदोलनकारी को लाठी लगा, इसके बाद भाई साहब वायरल हो गए थे। भाई साहब को पूरी दुनिया ने देखा। आज वो झारखंड के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए राजधानी रांची पहुंचे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि रांची क्यों आने का सोचा? ये हमारी जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते और देशभक्त होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जब जब खिलवाड़ होगा तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें आगे आना चाहिए और हमारे देश की रक्षा, देश की अखंडता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, सारी चीजों से बना हमारा ये जो तिरंगा, इसके रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। आपने तो बहुत सारे जयकारे और नारे वहाँ लगाए थे, क्या विद्यार्थियों के लिए अब यहाँ डटे रहेंगे? बिल्कुल, लास्ट दम तक। हम देश में कहीं पर भी हमारे बच्चों के साथ शोषण, अत्याचार या कोई ऐसी गतिविधियां होती है तो देश की रक्षा करने के लिए हम मैदान में हम डटे रहेंगे और सीना और गला दोनों साथ में लेके चलेंगे। झारखंड सरकार को आई लव यू, लेकिन हेमंत सोरेन को प्यार, लेकिन हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे सरकार हो, आई लव यू। बिल्कुल, ये अनिल सिंह बघेल हैं जो मध्य प्रदेश से झारखंड की यात्रा पर आए हैं और इनका कहना है कि हमें प्रशासन और मुख्यमंत्री को भी आई लव यू होगा, लेकिन विद्यार्थियों के साथ इस आंदोलन में कोई क्रूरता न की जाए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18। जेपीएससी आंदोलन के बीच छात्रों का एक अलग और सकारात्मक अंदाज भी देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे छात्रों ने पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुष्प वर्षा की। स्टूडेंट मार्च के दौरान छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर फूल बरसाए और कहा कि पुलिस भी उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है। यही वजह है कि आंदोलन के दौरान छात्रों ने पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान का भाव दिखाया। विरोध के बीच सम्मान और संवेदना की ये तस्वीर अब चर्चा में है।
एक तरफ प्रोटेस्ट तो दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों पर फूल की बारिश, कुछ ये स्थिति है और ये हम प्रोटेस्ट के दरमियान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग पुलिस कर्मियों को भी कहा जाए तो पूरा सम्मान दे रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। सर, जिस तरह से हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग जानते हैं कि संविधान का एक अंग भी प्रशासनिक अधिकारी लोग रहते हैं। जिस तरह से हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं उससे हम लोग का मनोबल और बढ़ रहा है। हम लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से संविधान तौर से आंदोलन निकालते हैं। तो सर का हम लोग स्टार्टिंग से कोऑपरेट किए हैं, तो इसीलिए सर का फूल से स्वागत हम लोग करते हैं। तो पूरी तरह से अगर प्रशासन का सहयोग आपको मिल रहा है? यस सर, हम लोग का पुलिस प्रशासन का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। सम्मानित किया जा रहा है पुलिस कर्मियों के द्वारा, जिस तरह से जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है उससे देख छात्र भी आह्लादित है और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।